नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल यू एंड वीडीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं। दोस्तों एक एक करके चलेंगे, तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। सभी मुख्य समाचार हैं और ये सभी बड़ी खबरें जानना आप लोगों के लिए जरूरी है, इसलिए लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को प्रचंड बहुमत मिलता हुआ देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बाय गॉड गोदी मीडिया, जय जवान जय किसान। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी अपडेट जान लेते हैं। 26 मार्च को किसानों ने किया है भारत बंद का ऐलान। होलिका दहन में जलाएंगे 3 कृषि कानूनों की कॉपियां। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ बीते 4 महीनों से आंदोलन कर रहे किसानों ने 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान किया है। इसके साथ ही किसान संगठनों ने आगामी 28 मार्च को तीनों ही कृषि कानूनों का होलिका दहन करने की भी घोषणा कर दी है। भारत बंद के दौरान देश की सभी दुकानें और अन्य व्यापारिक संस्थान 12 घंटे तक बंद कराए जाएंगे। इसके साथ ही 28 मार्च को होलिका दहन के दौरान तीनों ही कृषि कानूनों की कॉपियां जलाई जाएंगी और किसान इस दौरान जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे। देख सकते हैं, बड़ी खबर है, किसानों ने ऐलान कर दिया है 26 मार्च को भारत बंद का। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। भाजपा के सहयोगी दल के विधायक ने उठाए कृषि कानूनों पर सवाल, बोले कानूनों में खोट नहीं होता तो साल भर पहले गोदाम नहीं बनते। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, भाजपा की सहयोगी पार्टी अपना दल के विधायक अमर सिंह चौधरी ने नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा है कि अगर नए कृषि कानूनों में खोट नहीं होती तो अंबानी और अडानी कई राज्यों में साल भर पहले ही बड़े बड़े गोदाम नहीं बनाते। उन्होंने कहा है कि ऐसा लगता है कि यह 125 करोड़ बनाम 4 वाली सरकार है। 4 उद्योगपति नाराज ना हो, जनता और किसान नाराज हो जाए तो कोई बात नहीं, उनको तो जैसे तैसे बहला फुसला करके सरकार तो बना ही लेंगे। ये यहाँ पर जबरदस्त तरीके से देख सकते हैं, अपना दल के विधायक ने केंद्र की मोदी सरकार को लिया है निशाने पर। सीधे तौर पर सभी यहाँ पर बीजेपी के सहयोगी अब बाकी होने लगे हैं, वो किसानों के समर्थन में उतरने लगे हैं, सिर्फ जेजेपी को छोड़ के। एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। खट्टर सरकार ने पिछले कार्यकाल में हरियाणा को लगाया है हजारों करोड़ का चूना। कैग के खुलासे के बाद विपक्ष ने बोला जोरदार हमला। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, हरियाणा सरकार के घपलों घोटालों पर चर्चा से बचने के प्रयासों के तहत बजट सत्र में समय से कैग रिपोर्ट न रखने के गंभीर सवालों के बीच रखी गई रिपोर्ट पर विधानसभा में काफी हंगामा हुआ है। राज्य के खजाने को कई हजार करोड़ का चूना लगने की तस्दीक करती इस रिपोर्ट ने हरियाणा की पिछली मनोहर लाल खट्टर सरकार की कर प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। बिक्री कर से लेकर के मनोरंजन शुल्क तक में हुई गंभीर वित्तीय अनियमितताओं पर कैग ने मुहर लगा दी है। तो वहीं कैग के द्वारा सरकार पर इन गंभीर सवालों के बाद विपक्ष ने भी विधानसभा में खट्टर सरकार पर जोरदार हमला बोला है। देख सकते हैं कि खट्टर सरकार ने पिछले कार्यकाल में हरियाणा को लगाया है हजारों करोड़ का चूना। कैग के खुलासे के बाद विपक्ष ने किया है जोरदार हमला। एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। बंगाल भाजपा में खुलकर के सामने आई अंदरूनी कलह, आलाकमान को बुलानी पड़ी है बैठक, बाहरी चेहरों को मिल रही है तवज्जो। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की अंदरूनी कलह सामने निकल के आ चुकी है। आपको बता दें कि बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी के द्वारा जारी की गई उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट के बाद कोलकाता समेत पूरे प्रदेश में पार्टी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन खुलकर के सामने आ रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक भाजपा कार्यकर्ताओं ने कोलकाता में पार्टी कार्यालय के सामने जबरदस्त तरीके से नारेबाजी की है अपने ही नेताओं के खिलाफ, जिसके बाद स्थिति को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। तो वहीं आप लोगों को बताते चले, भाजपा कार्यकर्ताओं के विरोध पर काबू पाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सभी कार्यक्रमों को यहां पर रद्द करके प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष के साथ यहां पर बड़ी बैठक की है। देख सकते हैं लगातार बीजेपी में फूट पड़ती नजर आ रही है और अब अंदरूनी कलह सामने निकल के आ चुकी है बीजेपी के अंदर। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। किसान नेता नरेश टिकैत बोले सरकार और बीजेपी भरोसे के लायक नहीं है, सत्यपाल मलिक जैसे और भी लोग आएंगे साथ। आप लोगों को बताते चले, बीकेयू के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कृषि कानूनों की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार और भारतीय जनता पार्टी विश्वास के लायक बिल्कुल भी नहीं है।
दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा पर स्थित गाजियाबाद में किसान यूनियन की मासिक बैठक में टिकैत ने यह बात कही है। टिकैत ने आगे कहा है कि यह आंदोलन लंबे समय तक चलेगा, इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। उन्होंने कहा है कि भाजपा और सरकार बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। तो वहीं टिकैत ने कहा है कि सत्यपाल मलिक जो कि मेघालय के राज्यपाल हैं जैसे और भी लोग साथ आएंगे। किसान उनकी सच्चाई का सम्मान करते हैं। भाजपा सांसद अब घुटन महसूस कर रहे हैं। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, बड़ा बयान सामने निकल के आया है किसान नेता नरेश टिकैत की तरफ से। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं किसानों के मुद्दे पर, और वो मांग कर रहे हैं कि किसानों की मांगों को माना जाए और उनकी समस्याओं का यहाँ पर हल किया जाए, लेकिन मोदी सरकार सुनने को किसी की भी तैयार नहीं है। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल में वाम समर्थकों से सीएम ममता बनर्जी की अपील, बीजेपी को रोकने के लिए तृणमूल कांग्रेस को वोट दें। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वाम दलों के समर्थकों से आग्रह किया है कि वे राज्य में भाजपा को रोकने के वास्ते तृणमूल कांग्रेस को वोट दें। बनर्जी ने राज्य में भाजपा को कोई वोट नहीं अभियान चलाने के लिए वाम दलों के समर्थकों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य के लिए यह जरूरी है कि भाजपा सत्ता में बिल्कुल भी ना आए। मुख्यमंत्री ने आगे कहा है कि वह भाजपा के विरुद्ध प्रचार करने के लिए वाम दलों के समर्थकों को धन्यवाद देती हैं। तो वहीं दोस्तों इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। संवैधानिक पद पर बैठे कलराज मिश्र जाति विशेष का प्रचार कर रहे हैं। मीडिया इन्हें जातिवादी कहेगी या नहीं, आप लोगों को बताते चलें। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने एक जाति विशेष की महानता बताते हुए एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि ब्राह्मण समाज भर नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति है। ब्राह्मणों ने विश्व भर में सदा ही मनुष्यता का पाठ पढ़ाते हुए जीवन को सकारात्मक दिशा प्रदान की है। धार्मिक मूल्यों की उपादेयता की सीख किसी ने समाज को दी है तो वह है ब्राह्मण। जाति विशेष की खूबियों के साथ ही उसकी श्रेष्ठता को दिखाने वाले इस ट्वीट के बाद तमाम लोग यहां पर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और इसे जातिवादी हरकत बता रहे हैं। अब आप लोग दोस्तों खुद ही देख सकते हैं कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए राजस्थान के राज्यपाल और पूर्व कैबिनेट मंत्री और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे कलराज मिश्र अपने पद की गरिमा व लोकतांत्रिक मूल्यों की किस तरीके से यहाँ पर निर्वहन कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कल्पना कीजिए, अगर इसी पद पर आसीन होकर के कोई नेता पिछड़े वर्ग की या मुस्लिम धर्म की अच्छाइयों को गिनाने लगता तो यही बीजेपी के नेता और गोदी मीडिया दिन रात भोंपू बजा डालती और उसे अब तक देशद्रोही बता दिया जाता। देख सकते हैं बड़ी खबर है, संवैधानिक पद पर बैठे हुए कलराज मिश्र यहाँ पर जाति विशेष का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन मीडिया से लेकर के बीजेपी के कोई भी नेता यहाँ पर बोल नहीं रहा है इस मुद्दे पर। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। निजीकरण के विरोध में तेज हुआ आंदोलन, बैंक कर्मियों के बाद अब बीमा कंपनियों के कर्मचारी भी आए हैं सड़कों पर। आप लोगों को बताते चलें, देश में मोदी सरकार के द्वारा सरकारी संस्थाओं के लिए किए जा रहे निजीकरण का विपक्षी दलों के द्वारा कड़ा विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में देश के बैंक कर्मियों के द्वारा 2 दिवसीय हड़ताल भी बुलाई गई थी। निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मी यहां पर जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार पर हमलावर हैं। तो वहीं आप लोगों को बताते चलें, इस हड़ताल में बैंक कर्मियों ने मोदी सरकार की निजीकरण की नीतियों का जबरदस्त तरीके से विरोध भी किया था। तो वहीं अब आप लोगों को बताते चले, बैंकों की हड़ताल के बाद बीमा कंपनी के कर्मचारी भी हड़ताल पर जा चुके हैं। इस हड़ताल को बैंकों के साथ साथ यहाँ पर ट्रेड यूनियनों ने भी समर्थन देने का ऐलान किया है। देख सकते हैं दोस्तों, हर चीज को मोदी सरकार प्राइवेट कर रही है, उसी के खिलाफ यहाँ पर अब लोग यहाँ पर उतरने लगे हैं सड़कों पर, मोदी सरकार की नीतियों का कर रहे हैं विरोध। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। योगी आदित्यनाथ पर भड़की है महुआ मोइत्रा, बोली ठोक दो नीति आपकी वानर सेना में चलती होगी बंगाल में नहीं। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजकल बीजेपी के लिए चुनावी प्रचार में व्यस्त हैं और वह बंगाल के दौरे पर भी हैं। तो वहीं आप लोगों को बताते चलें, योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में रैली को संबोधित करने पहुंचे थे, लेकिन जो तस्वीरें योगी आदित्यनाथ की रैली की सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं उसके बाद बीजेपी की लगातार फजीयत हो रही है, क्योंकि बीजेपी की रैलियों में बंगाल के अंदर भीड़ बिल्कुल भी नहीं जुट रही है, कुर्सियां खाली पड़ी रहती हैं। तो वहीं इस दौरान रैली को संबोधित तो किया है योगी आदित्यनाथ ने और टीएमसी पर भी निशाना साधा है। तो वहीं अब आप लोगों को बताते चलें, तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा ने योगी आदित्यनाथ पर यहां पर हमला किया है।
उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल आए थे। उन्होंने कहा कि वहां टीएमसी के गुंडों को चुन चुन कर मारेंगे। गुड्डू जी सुनिए, आपके ठोक दो नीति आपके द्वारा बनाई गई वानर सेना पर चलती होगी, यहाँ पर नहीं। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं महुआ मोइत्रा भड़की हैं योगी आदित्यनाथ पर। एक और बड़ी खबर आप लोगों को दोस्तों बताते चलें। प्रदूषित शहरों की लिस्ट में लखनऊ 9वें नंबर पर। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर भाजपा सरकार को घेरा। आप लोगों को बताते चलें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्विस संगठन के द्वारा जारी वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि अगर प्रदेश की भाजपा सरकार उनकी पूर्ववर्ती सरकार में शुरू किए गए पर्यावरण संरक्षण में योगदान करने वाले कार्यों को नहीं रोकती तो आज उसे यह दिन नहीं देखना पड़ता। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, दुनिया के 30 सबसे प्रदूषित शहरों में 10 शहर उत्तर प्रदेश के हैं और राजधानी लखनऊ दुनिया के 9वें नंबर में है। यहाँ पर देख सकते हैं इसी पूरे मामले में अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को घेरा है जबरदस्त तरीके से। आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। इन खबरों पे आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।